क्या कभी आपने गौर किया है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो मन खुशी से भर जाता है, लेकिन जैसे ही परिस्थिति बदलती है वही मन बेचैन और दुखी हो जाता है। और क्या ये संभव है कि इंसान इस सुख दुख के खेल से ऊपर उठकर एक ऐसी स्थिति में जी सके जहां कोई भी परिस्थिति उसे भीतर से हिला ना सके? नमस्कार मित्रों, राधे राधे। स्वागत है आपका। मित्रों, अष्टावक्र जी इस सत्य को एक श्लोक में कुछ यूं प्रकट करते हैं। इहा मूत्र विरक्तस्य नित्यानित्य विवेकिनः आश्चर्यम मोक्ष कामस्य मोक्षादेव विभीषिका। एक समय की बात है जब मिथिला के राजा जनक अपने राजमहल में बैठे हुए थे। बाहर सब कुछ व्यवस्थित था, राज्य समृद्ध था, लोग संतुष्ट थे, लेकिन भीतर कहीं एक हल्की सी बेचैनी बनी हुई थी। एक ऐसा प्रश्न जो शब्दों में नहीं आता था पर महसूस होता था। और उसी बेचैनी के साथ वे महर्षि अष्टावक्र के पास पहुंचे और विनम्रता से बोले, भगवन, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। कभी सुख मिलता है तो मन उसमें डूब जाता है, और जैसे ही दुख आता है वही मन टूट जाता है। तो क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं इन दोनों से ऊपर उठ सकूं? अष्टावक्र जी ने उन्हें ध्यान से देखा, जैसे वे उनके शब्दों से अधिक उनके भीतर के भाव को देख रहे हों, और फिर शांत स्वर में बोले, राजन, तुम जिस सुख और दुख की बात कर रहे हो वे दोनों ही मन के अनुभव हैं, और मन स्वयं परिवर्तनशील है, इसलिए जो भी उस पर आधारित है वो स्थायी नहीं हो सकता। जनक ने तुरंत पूछा, तो क्या मुझे सुख को भी त्याग देना चाहिए? अष्टावक्र जी हल्के से मुस्कुराए, त्याग करने वाला कौन है राजन? जब तक मैं त्याग कर रहा हूं ये भावना है, तब तक त्याग भी एक नया बंधन बन जाएगा। ये सुनकर जनक चुप हो गए, जैसे पहली बार उन्होंने इस दृष्टि से सोचा हो। फिर कुछ क्षण बाद बोले, तो फिर मार्ग क्या है? अष्टावक्र जी बोले, मार्ग कुछ पाने में नहीं बल्कि देखने में है। तुम बस ये देखो कि सुख आता है और चला जाता है, दुख आता है और चला जाता है, लेकिन जो ये सब देख रहा है वो कभी नहीं बदलता। और यही वो क्षण होता है जहां साधक के भीतर एक नया द्वार खुलता है, क्योंकि अब वो अपने अनुभवों से अलग होकर उन्हें देखने लगता है। और जैसे जैसे ये देखने की क्षमता गहराती है, वैसे वैसे वो समझने लगता है कि वो अपने विचार नहीं है, वो अपनी भावनाएं नहीं हैं, वो अपने अनुभव नहीं हैं, बल्कि वो उन सब का साक्षी है। और यही साक्ष्य भाव धीरे धीरे उसे उस स्थिरता की ओर ले जाता है जहां सुख और दुख दोनों का प्रभाव कम होने लगता है। जब व्यक्ति पहली बार इस साक्षी भाव को महसूस करता है तो उसे लगता है कि जैसे जीवन अब भी वैसा ही है, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया है। पहले जहां हर छोटी सी बात मन को हिला देती थी, अब वही बातें आती हैं और चली जाती हैं, जैसे आसमान में बादल आते हैं और बिना निशान छोड़े आगे बढ़ जाते हैं। और तब उसे समझ आता है कि समस्या कभी भी सुख या दुख नहीं थे, बल्कि उनसे जुड़ी हुई उसकी पकड़ थी, उसकी पहचान थी। और जैसे ही ये पकड़ ढीली पड़ती है, वैसे ही भीतर एक हल्कापन जन्म लेने लगता है, एक ऐसी शांति जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। फिर अष्टावक्र जी उसी श्लोक की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति इस संसार और परलोक दोनों से विरक्त हो जाता है, जो नित्य और अनित्य का भेद समझ लेता है, वो मोक्ष की इच्छा करता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कभी-कभी वही व्यक्ति मोक्ष से ही डरने लगता है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ है उस मैं का अंत जो अब तक हर अनुभव में खुद को केंद्र मानता आया है। जनक ने यह सुनकर धीरे से पूछा, भगवन, यदि मैं ही समाप्त हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा? अष्टावक्र जी ने उत्तर दिया, जो कभी समाप्त नहीं होता वही बचेगा। जब साधक इस सत्य के और करीब पहुंचता है तो एक सूक्ष्म भय भी उठता है, क्योंकि अब तक उसने खुद को अपने नाम, अपने शरीर, अपने विचारों और अपनी भावनाओं के रूप में जाना था। और अब अचानक उससे कहा जा रहा है कि ये सब तुम नहीं हो, तो भीतर एक अनजाना डर उठता है। अगर ये सब मैं नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? और यही वो क्षण है जहां बहुत से लोग रुक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं।
लेकिन जो इस भय के पार देखने की हिम्मत करता है, वही धीरे धीरे उस सत्य को छूने लगता है जहां कोई डर नहीं बचता। और ये सुनते ही जैसे एक गहरी शांति का अनुभव होता है, क्योंकि तब ये स्पष्ट होने लगता है कि जो कुछ भी बदल रहा है वो वास्तविक नहीं है, और जो वास्तविक है वो कभी बदलता नहीं। और जब ये समझ भीतर उतरती है तो व्यक्ति धीरे धीरे उस पकड़ को छोड़ने लगता है जो उसे अब तक बांधे हुए था। अब वो जीवन को वैसे ही स्वीकार करने लगता है जैसा वो है, न सुख को पकड़ने की कोशिश करता है, न दुख से भागने की। और यही स्वीकृति उसे उस शांति की ओर ले जाती है जो किसी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। तो अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या सच में सुख और दुख आपको छूते हैं या सिर्फ मन को छूकर गुजर जाते हैं? और अगर आप उन्हें देख सकते हैं तो क्या आप वास्तव में वही हैं? शायद यहीं से सच्चा उत्तर शुरू होता है। अगर ये ज्ञान आपके मन को स्पर्श करे तो कमेंट में राधे राधे लिखें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहें।